विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पोषाहार श्रीमती रीना जौहरी जी, विभिन्न विभागों के हमारे अधिकारीगण, महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए महिला और बाल विकास विभाग को राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के शुभारंभ के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए इससे लाभान्वित होने वाले उन कुपोषित माताओं और बच्चों, उन परिवारजनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं जिन्होंने अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त करते हुए कुपोषण से मुक्ति पाकर के सुपोषण के लक्ष्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की है। उन सभी को मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि इस अवसर पर आज अनेक कार्यक्रम अपने देश के भविष्य को उज्जवल करने और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की आधारशिला को सुदृढ़ करने की इस मुहिम में आज अनेक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। इस क्रम में खासतौर पर आपने पोषण माह से संबंधित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री, इन दोनों के वक्तव्यों के साथ साथ उस वीडियो फिल्म को भी देखा होगा जो इस पर अब तक की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना को लेकर के आई है। इसके साथ ही संभव अभियान के तहत भी कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चों की प्रगति और भविष्य की कार्य योजना की वीडियो फिल्म भी आपने यहां भी विस्तार से देखी है। साथ ही संभव अभियान के तहत उन आंगनबाड़ी बहनों और परिवार के सदस्यों का सम्मान भी इस मंच पर हुआ है जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। उनका भी सम्मान यहां पर हुआ है। और साथ साथ हॉट कुक योजना के अंतर्गत बाल भोग पोर्टल का शुभारंभ अभी यहां पर आपके सामने किया गया है। हमारे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, गरम भोजन मिड डे मील की तर्ज पर आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को प्राप्त हो सके। गत वर्ष ही हमने इस योजना का शुभारंभ किया था। जहां एक और एक कार्यक्रम चल रहा है, वहीं हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इन सभी केंद्रों को बाल वाटिका के रूप में भी प्रस्तुत करते हुए वहां पर भी हमें उन बच्चों को प्री प्राइमरी के रूप में अगर आगे बढ़ाने में हम योगदान दे देंगे तो आपकी भूमिका के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का जो कार्यक्रम है, जो उनका अभियान है, इसकी तुलना त्रेता युग के उस समय से की जा सकती है जब उस समय माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे कृष्ण कन्हैया
की रक्षा के लिए वासुदेव जी ने उन्हें माता यशोदा की गोद में रात्रि के अंधेरे में चुपचाप रख करके और वहां से प्रस्थान कर गए थे। याद करिए, माता यशोदा ने कृष्ण कन्हैया का लालन पालन किस तन्मयता के साथ किया, कभी ये नहीं लगने दिया कि मेरा पुत्र नहीं। और मुझे लगता है कि यही दायित्व आंगनवाड़ी केंद्र में, या फिर जब आप उन कुपोषित परिवारों के पास जाते हैं तो उस समय यही दायित्व आपके सामने भी होना चाहिए, लक्ष्य यही होना चाहिए। भारत का इतिहास तो इस प्रकार की घटनाओं से भरा पड़ा है। इस प्रकार के इतिहास की घटनाओं से भरा पड़ा है। कौन नहीं जानता है इतिहास प्रसिद्ध मेवाड़ की वह घटना, जब भारत के आन मान शान के प्रतीक मेवाड़ के राणा वंश की रक्षा करने के लिए उस परिवार के अंतिम चिन्ह को मिटाने की जो साजिश हो रही थी, उसको बचाने के लिए पन्ना भाई ने भी अपने स्वयं के पुत्र की परवाह के बगैर उस समय के राजकुमार की रक्षा की थी। और मुझे लगता है कि उदाहरण हम सबके सामने है, जिसके कारण हमारा ये देश आने वाले संघर्षों के योग्य बना और फिर स्वाधीन भी हुआ। कृष्ण कन्हैया की कहानी आप सबके सामने है, कथा आप सबके सामने है, घर घर में गाई जाती है। तो जो भूमिका मां यशोदा की थी वही भूमिका में आप भी हैं। और आपको आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को 2047 में भारत विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत कैसा होगा? विकसित भारत के समय मंच में बहुत सारे लोग पता नहीं किस स्थिति में होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग किस स्थिति में होते हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिसकी आप सेवा कर रहे हैं इनके हाथों में कमान होगी, कमान इनके हाथों में होनी है। उस समय की वर्कफोर्स यह होगी, यह अगर सुपोषित है तो भारत समृद्ध होगा। अगर यह आज स्वास्थ्य की दृष्टि से विकसित है तो भारत विकसित होगा। कोई भारत के विकसित होने के मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता। और इसीलिए एक बड़े कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, पवित्र कार्यक्रम के साथ आप जुड़ रहे हैं। और उस पवित्र कार्यक्रम के जुड़ने के लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मैंने देखा है आंगनवाड़ी केंद्र में बहुत सारी जगह बहुत अच्छी गतिविधियां होती हैं। मैं अक्सर उसका उदाहरण देता हूं। मैं एक आंगनवाड़ी केंद्र में गया था अचानक, और उस केंद्र में जाकर के मैं देख रहा था, यानी एक प्रशिक्षित शिक्षक भी उस प्रकार के उदाहरण देकर के बच्चों को और उन नवजात शिशुओं को जो 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच के होते हैं, उनको उस प्रकार के उदाहरण के माध्यम से समझाने का कार्य कर रहा हो। ये बहुत कठिन होता है, लेकिन मैंने वहां देखा। मैं चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर के देखने लग गया। आंगनवाड़ी बहनें अंदर 15 से 20 बच्चे थे एक रूम में, और ये सच था कि वहां पे उन्होंने बहुत सारी चीजें सजा के रखी हुई थी। खिलौने भी थे, उनके लिए फल और मिष्ठान भी था, और वे बच्चे वहां पर देख रहे थे। मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चे बेचारे बोल भी रहे थे, लेकिन उनकी नजर वहां लड्डू पर या फल पे लगी हुई थी। लेकिन उदाहरण किस रूप में दिया जा रहा था? जैसे आंगनवाड़ी बहन वहां भी बोल रही थी कि एक एक एक, वे बच्चे फिर दोहरा रहे थे, एक एक एक, और फिर उदाहरण कह रही थी कि मेरी नाक एक, तो वे बच्चे भी यही दोहरा रहे थे कि मेरी नाक एक, दो दो दो, वे भी बोल रहे थे, फिर बच्चे दो दो दो, और फिर वो कहते थे कि मेरी आंख दो, वे बच्चे भी यही दोहराते थे। तो मैं अंदर गया, तो जैसे मैं अंदर घुसा तो उसके बाद जो है मैंने वहां पर पूछा 2 बच्चों से, मैंने कहा तुमने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे थे? तो एक बच्ची थी, लगभग 4 वर्ष की रही होगी,
उसने कह दिया, उसने कहा कि साहब एक 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 मेरी नाक एक, दो 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 मेरी आंख दो। अब आप सोचिए, शरीर के अंगों की जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन साथ साथ उसके साथ गिनती भी उनको सिखाई जा रही है। अब इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या हो सकता है। सचमुच अभिनंदनीय है, ये प्रयास अभिनंदनीय है। उदाहरण के साथ हम उसे अंकों का ज्ञान करा रहे हैं, उदाहरण के साथ हम उसे अक्षर का ज्ञान करा रहे हैं, और फिर एक साथ गाते हुए गायन शैली में उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है। यह बहुत अच्छा उदाहरण मुझे वहां देखने को मिला। और मैं इसीलिए कहता हूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने